तो हेलो स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं फिजिक्स के एक न्यू वीडियो में। जैसा कि हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। हमने प्रीवियस की 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर क्या है। तो दिया है 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं, दूरी पर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL। तो अब P हमको निकालना है। 2QL, जो 2L होता है ये दूरी होता है। तो हमको कितना दिया है, 2 mm दिया है। तो 2 mm से हमको मीटर बदलने के लिए कितना होता है, 10⁻³ से गुणा कराना होता है। ठीक है। क्यू कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम दिया है तो कूलम मिलाने के लिए गुणित 10⁻6 से गुणा कराना पड़ता है। ठीक है। अब देखते हैं P बराबर हमारा कितना आ गया, 2 × 10⁹ P आ गया। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, जो दूरी 2L दी है, कितना दी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम दी है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। P हमको ज्ञात करना है। Q हमारा क्या है, प्रोटॉन की आवेश है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हम P निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 2QL। P बराबर 2L क्या होता है, दूरी होता है। तो दूरी कितना है, 0.53 × 10⁻। एंगस्ट्रॉम है, मीटर मिलाने के लिए 10⁻−10 से गुणा कराना पड़ता है। इंटू Q का मान 1.6 × 10⁻19 इतना हो गया। P बराबर हमको 2L की लंबाई दूरी दिया था, हमको इसको एंगस्ट्रॉम में दिया था, तब 10⁻10 से हमने गुणा करा दिया तो मीटर में आ गया। ए हमको दिया था आवेश इतना, तो आवेश आ गया। P बराबर 2Q × L। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है, टोटल सॉल्व करने पर अगर हम इसको देखें तो 84.8 आएगी। क्या आएगी, 84.8 × 10⁻31 आएगी। कितना आएगी, 31। यहाँ 12 होता है। ठीक है। 84 × 10⁻31 नहीं, ये 10 ही होता है। इधर जाएगा तो हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ से आ जाएगा 8.4 × 10⁻30 कूलम मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी निकाय में 2 आवेश QA इतने प्लस 1.5 माइक्रोकूलम, QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलम, परिमाण में दोनों बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम किसी का एक का परिमाण यूज कर लेंगे। क्रमशः 2 बिंदुओं A एवं B में mm दूरी पर स्थित है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। दूरी हमको नहीं दिया है, तो दूरी हमको 2 बिंदु के रूप में दिया है। तो 2 बिंदु के रूप में दिया है, कितना कितना दिया है। तो अगर हम देखें इस वाले में, तो जो हमारा दूरी दिया है -2 इसका है, +2 इसका है। +2 -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 mm हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर जो है हो जाएगा 4 mm, और जो Q बराबर है दिया है हमारा, कितना दिया है, 1.5 माइक्रोकूलम। 1.5 माइक्रोकूलम हमारा P पूछ रहा है। ठीक है। अब हम क्या लगा देंगे, वही लगा देंगे। P बराबर 2QL। तो P बराबर Q कितना दिया है, 1.5 माइक्रोकूलम है, तो कूलम में बदल लो। -6 से गुणा कराने के 10 के घात -6 से गुणा करा के
2L की वैल्यू कितना दी है 4 mm, तो 4 इंटू 10⁻³ से गुणा करा दो तो P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर कुलाम। क्या, मीटर इंटू कुलाम। आप कुलाम इंटू मीटर लिखो या मीटर इंटू कुलाम लिखो, वही हो जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो आगे पीछे आप लिख सकते हो। इस प्रकार से हमने 27 क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 28 है वह कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है इतना मीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इसमें दो केस बनाया है। पहले में जब कण विरामावस्था में हो, दूसरे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ कक्षा में घूमता है। तो पहला पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि जब कण विरामावस्था में हो तो P निकालना है। तो P बराबर 2QL। P बराबर Q की वैल्यू दिया है क्या, Q की वैल्यू नहीं दिया है तो क्या लेंगे, आवेश के बराबर, एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ L 2L कितना दिया है 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर। P बराबर, अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारा कितना आएगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.848 इंटू 10⁻⁻31। देखिए यहाँ पे 2Q हमने लगाया, 2L की वैल्यू हमको दे रखा था इतना L, और Q का वैल्यू हमने एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर रख दिया, तो हमारा P बराबर इतना, इसको सॉल्व किया तो इतना आया। अब यहाँ से P बराबर 8.4 गुणित 10⁻30 लिख सकते हैं, सॉरी 32 लिख सकते हैं, 32 कुलाम इंटू मीटर। तो कुलाम इंटू मीटर अब हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं। कुलाम है, सेंटीमीटर मत समझिएगा, इसलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। कुलाम मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो दिया था। अब हमारा सेकंड पार्ट इसी में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ जब कक्षा में घूमता है तब क्या होगा। तो मान लीजिए एक कक्षा है, एक प्रोटॉन है, इसका धन आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तब इसका विस्थापन क्या होगा। तो इसका विस्थापन जो होगा, नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। क्यों, जो इसकी दूरी तय करेगा ये शून्य हो जाएगा। विस्थापन यहाँ से चलेगा यही पहुँच जाएगा, इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो इसी कारण हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वह भी शून्य हो जाएगा। तो इस केस में इतना हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि +5 गुणित 10⁻⁷ कुलाम तथा -5 गुणित 10⁻⁷ कुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से, मतलब अच्छी स्थिति में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अच्छी स्थिति में हमको चाहिए होता है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जो होता है हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³। अच्छी स्थिति में हमारा फार्मूला होता है। तो अच्छी स्थिति में हम जानते हैं हमको P चाहिए, तो P बराबर क्या होता है 2QL। तो P निकाल लेते हैं पहले। अब हमको दिया है आवेश 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2L के बीच की दूरी कितना दी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणित 10⁻² मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणित 10⁻² कुलाम मीटर हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ रख देते हैं। तो E बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणित 10⁻9 इंटू 2 इंटू P की वैल्यू हो गया 5 गुणित 10⁻⁻9 अपान r² क्यूब। अब r³ हमको 50 सेंटीमीटर दिया है,
तो 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणित 10 के घाते -6 किसमें, मीटर में लाने के लिए। तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा, जो हम टोटली फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा यहाँ मिलेगा 90, 9 दूना 18 पंचे 90 बटे 55 25 पंचे 125 इंटू 10⁻, ऊपर तो ख़त्म हो गया लेकिन a -6 जाएगा, ऊपर +6 हो जाएगा, यहाँ फिर गुणे में नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 10 घाते 3। ठीक है, अब यहाँ से e बराबर 90 बटे 125 गुणित 10 के घाते +6 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10 घाते +3। तो यहाँ से जो e बराबर आएगा, अब अगर हम इसको तीनों इसमें लगा देते हैं 125, अब हम 125 से 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 90,000 है। ठीक है, इतना हमको दिया है। अब अगर हम इसको 125 से भाग कराएंगे, हमारा कितना आएगा, हमारा 720 आएगा। कितना आएगा, 720 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई हमारी, ये हो गई आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको अच्छी स्थिति पे पूछा था, अच्छी स्थिति का हमने फार्मूला लगाया, हमको P चाहिए होता है, हमने P बराबर 2Q लगाया, हम यहाँ से P प्राप्त कर लिए, P की वैल्यू हम यहाँ के ला के रख दिए, सारी वैल्यू रख दिए, उसके बाद सॉल्व कर लिए, तो हमारा लास्ट में आके यही आंसर बन गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 को तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा -2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 गुणित 10 घाते -30 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो जो निरक्षीय स्थिति में होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R3। अच्छी स्थिति में 2/R3 होता है, निरक्षीय में P/R3 होता है। तो यहाँ से E बराबर इसका वैल्यू 9 गुणित 10 घाते 9 इंटू P चाहिए, P निकाल लेते हैं, P बराबर 2QL। तो P बराबर हमारा Q कितना दिया है 2.4 माइक्रोकूलम, तो 2.4 गुणित 10 घाते -6 इंटू L कितना दिया है 2.5 गुणित 10 के घाते -3 मीटर। तो यहाँ से जो P आ जाएगा वो P हमारा आएगा 6 गुणित 10 घाते -9। ठीक है, अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, 6 गुणित 10 घाते -9 इंटू, अब हमारा RQ क्या दिया है निरक्षीय स्थिति के लिए, तो 0.3 मीटर। तो यहाँ पे हम 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 कराएँ। अब हमारा जो फाइनली मिलेगा E बराबर ऊपर से आ जाएगा 9 × 54, ये ख़त्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 × 9 = 27 हो जाएगा, लेकिन ऊपर दशमलव हो तो 3 दशमलव ऊपर जाएगा, 10 घाते 3 लग जाएगा। ठीक है, E बराबर 27 × 54 2 गुणित 10 घाते 3 आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है और हमको क्या दिया है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा बोल रहा है, यह है क्वेश्चन नंबर 31, कि 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 सेंटीमीटर का आघूर्ण एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करनी है। देखिए हमको दिया क्या क्या है इसमें, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। बोल रहा है 2 न्यूटन कूलम वैद्युत क्षेत्र, हमको E बराबर दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। ठीक है, जो हमको P बराबर दिया है वह दिया है 1 सेंटीमीटर। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करनी है, मतलब टाउ की गणना करनी है। तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा हम देखते हैं।
टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, जिसको बल आघूर्ण बोलते हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा, पी की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में गुणित -2 हो जाएगा। ई की मान दिया है 2 इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से टाउ बराबर 1 गुणित 10 घाते -2 गुणित 2 गुणित साइन 30 1/2 हो जाता है। 2 से 2 हम यहाँ काट देंगे, तो जो टाउ आ जाएगा 1 गुणित 10 घाते -2, कितना आ जाएगा टाउ हमारा, न्यूटन इंटू मीटर। सॉरी, ये हमको सेंटीमीटर में नहीं मीटर में ही दिया है, तो हम यहाँ 10 घाते -2 से चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा आ गया 1 न्यूटन मीटर। क्या आ गया, बल आघूर्ण आ गया। बल आघूर्ण आ गया 1 गुणित 10 घात 1 गुणित 1 ही आया, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे सेंटीमीटर में ले लिए थे जबकि क्वेश्चन में मीटर में दिया था। तो ठीक है, इतना हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसको हम यहीं पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। हम दिया क्या है, पहले वो लिखते हैं। हमको दिया है ई बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दी है 10⁵ दी है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। फिर दिया है थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। अब दे रखा है टाउ, बल आघूर्ण दिया है हमको 6 गुणित 10 घाते -24, और हमसे पूछ रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका नाम पी से हम लिखते हैं। तो होता क्या है, फार्मूला टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, लेकिन हमको पी निकालना है, तो टाउ बटे ई साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो पी आ जाएगा, टाउ कितना दिया है 6 गुणित 10 घाते -24 इंटू डिवाइड, ई कितना दिया है 10⁵ साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। जो अब पी यहाँ से निकल के आएगा 6 गुणित 10 घाते -24, ए प्लस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या -5 बटे, गुणे में है -5, जो ऊपर घात है साइन 30 1/2, 1 नीचे 2 ऊपर। तो जो p बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 गुणित 10 के घाते -24 -5 -29। अगर हम यहाँ p बराबर किया करें तो 1.2 इंटू 10⁻⁻30, इतना हमारा क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर। इसको हम इधर लाए हैं ना, तो इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा तो एक कम हो जाएगा, मुझे -28 हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर लाने में जुड़ता है, इधर से इधर ले जाने में घटता है। तो इतना हो गया 32 क्वेश्चन तक हमारा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है वह कह रहा है कि एक माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जो हमको क्यू दिया है 1 माइक्रोकूलाम दिया है, दूरी जो R2L दी है वो कितना 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। एक स्थित है, एक वैद्युत द्विध्रुव का रचना करता है, ठीक है। यह वैद्युत द्विध्रुव जो ई दिया है 1 गुणित 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण मतलब थीटा, मैक्सिमम हमको टाउ ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, ई पी साइन थीटा, और थीटा कैसा, मैक्सिमम, थीटा मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम बराबर ई की वैल्यू दिया है 1 गुणित 10⁵5, ठीक है। पी के जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ पी निकाल लेंगे, पी बराबर 2QL। तो पी बराबर 2Q की वैल्यू क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणित 10⁻2 इंटू एल की वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम, तो 1 गुणित 10⁻6। तो यहाँ जो पी निकल के आ गया 2 इंटू 10⁻8 न्यूटन प्रति कूलाम मीटर आ जाएगा। अब इसको यहाँ ला के लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻8 इंटू,
अब जो साइन मैक्स थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है 90 डिग्री पर, तो वो जो 90 का मान 1 हो जाएगा। तो जो टाउ मैक्सिमम निकल के आ रहा है वो आएगा 2 गुणित 10 घाते -3, 2 गुणित 10 घाते -3 न्यूटन इंटू मीटर। इतना हमारा क्या आ जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये 33 क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे। आप लोगों को आप लोग प्रीवियस की 2 वीडियो जो न्यूमेरिकल सेशन की हैं जाके देखें, वहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपके चित्रा और कुमार मित्तल के बुक में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं हमने एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया है। इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने वाले हैं, एक एक न्यूमेरिकल को। तो आप अगर एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो में कमेंट कर दो और हाँ, चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और हमें सपोर्ट करिए। इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहो। हम आप लोगों के लिए एक एक न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, पूरी बुक के कराने वाला हूँ। एक एक चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल कुमार मित्तल चित्रा की बुक से एक भी नहीं छूटेगा। आप लोग हमारी वीडियो देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, अगला चैप्टर जो भी होगा आपका उसके साथ। तो ऑल द बेस्ट।